गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th क्लास का जो 13 चैप्टर है 13वां अध्याय उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात क्या होते हैं पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले हमें समानुपात के बारे में पढ़ना है। समानुपात का मतलब क्या होता है? ऐसा अनुपात जो समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। उसके बाद में फिर है हमारे पास सीधा और प्रतिलोम। सीधा जो अनुपात होता है, समानुपात होता है, उसका मतलब होता है कि अगर एक अनुपात को बढ़ाया जाए तो दूसरा अनुपात भी बढ़े उसी अनुपात में, तो हमारे पास वो किस अनुपात में होगा? सीधे अनुपात में होगा। एक मान अगर बढ़ रहा है तो दूसरा मान भी उसी अनुपात में अगर बढ़ेगा तो वो क्या होगा? सीधा अनुपात। और दूसरा जो हमारे पास है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात क्या होगा? अगर हम एक अनुपात को बढ़ाएंगे तो दूसरा अनुपात घटेगा, उसका मान घटेगा। अगर एक मान को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा मान घटेगा, और अगर हम एक मान को घटाएंगे दूसरा मान क्या होगा? बढ़ेगा। इस अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। सीधा अनुपात को अनुत्क्रमानुपात भी कह देते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात भी कह देते हैं, और प्रतिलोम अनुपात का दूसरा नाम व्युत्क्रमानुपात भी होता है। अब इसमें जब हमें अनुपात दिया होगा, इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? हमें दो तरह की चीजें देगा, उनमें हमें अनुपात देगा और उन अनुपातों के आधार पे हमें एक का मान दे देगा, दूसरा मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए सीधे अनुपात के लिए जो सूत्र होता है, सीधा अनुपात, सीधा समानुपात, इसके लिए जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है x1 बटा में x2 बराबर y1 बटा में y2। पहले मानों का अनुपात और दूसरे मानों का अनुपात। उसके बाद में जो हमारे पास है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात का सूत्र क्या होता है? इसमें x1 बटा में x2 और इस तरफ क्या आ जाता है? y2 बटा में y1। यहाँ से इन चारों में से किसी एक का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा, बाकी मान आपको बताएगा। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम समझ पाएंगे। तो हम 13.1 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, और 13.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है वो है हमारे पास एक रेलवे स्टेशन के निकट। प्रश्न नंबर 1, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। क्या दिया है इसने? 4 घंटों तक कितने रुपए हैं? 60 रुपए। उसके बाद में दिया है 8 घंटों तक कितने हैं? 100 रुपए। फिर है हमारे पास 12 घंटों तक, इसके लिए कितने रुपए हैं? 140 रुपए। फिर दिया है 24 घंटों तक 180 रुपए। 24 घंटों तक ये हैं 180 रुपए। अब इसने पूछा है जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग समय, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो हमें ये चेक करना है
कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास रुपए तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अनुपात है उनका वो बराबर नहीं है। 4 और 8 का अनुपात क्या आएगा? 1:2। 60 और 100 का अनुपात 1:2 नहीं आएगा। इसी तरह से 8 और 12 का अनुपात आ जाएगा, 100 और 140 का वो अनुपात नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ समय के साथ साथ कार पार्किंग का शुल्क तो बढ़ रहा है, लेकिन इनका अनुपात समान नहीं है। इसलिए ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें इसने? एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में, प्रश्न नंबर 2, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में, मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर, लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे मान ज्ञात कीजिए, मूल मिश्रण के वे मान ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो सारणी क्या दी है हमें? लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ के भाग, फिर है हमारे पास मूल मिश्रण के भाग। इसमें हमारे पास 1, 4, 7, 12, 20, 1, 4, 7, 12, 20 और इधर हमारे पास है 8 और ये मान हमें ज्ञात करने हैं। तो ये सारणी हमें दी है, तो इन मानों को हमें ज्ञात करना है। इन मानों को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये जो हमें प्रश्न दिया है वो किस अनुपात में है, वो है हमारे पास प्रत्यक्ष समानुपात में। क्योंकि अगर मूल मिश्रण के भाग बढ़ेंगे तो लाल रंग का भी मान हमें बढ़ाना पड़ेगा उसी अनुपात में। तो यहाँ से हमारे पास इनको अगर x1 और y1 मान लें, इनको x1 और x2 मान लें, इनको y1 और y2 मान लें, तो प्रत्यक्ष अनुपात में क्या बनता है? प्रत्यक्ष अनुपात में
x1 बटा में x2 बराबर होगा y1 बटा में y2। तो हमारे पास क्या आएगा, x1 का मान है 1 बटा में हमारे पास है 8 बराबर y1 का मान है 4 और y2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या आएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो y2 को 1 से गुणा करेंगे y2, 8 को 4 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 32। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। उसके बाद में इसी तरह से हम अगले मान को निकाल लेंगे। अगले मान के लिए हमारे पास 1 बटा 8 बराबर y1 का मान कितना है 7 और बटा में हमें y2 ज्ञात करना है। तिरछा गुणा करेंगे तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 8 7 56। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y2 का मान 56, यहाँ आ गया मान। फिर हमें दूसरा मान ज्ञात करना है, ये वाला मान। तो इसके लिए भी हम 1 बटा 8 बराबर ले लेंगे 12 बटा में y2, क्या बनेगा, तिरछा गुणा करेंगे तो y2 बराबर 12 8 कितने होते हैं, 12 8 हमारे पास होते हैं 96। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 96। उसके बाद में 20 है तो 20 के लिए 1 बटा 8 बराबर 20 बटा में y2, तिरछा गुणा करेंगे y2 बराबर क्या आएगा 160। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 160। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। क्या दिया है तीसरा प्रश्न हमें, तीसरा प्रश्न दिया है इसने प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का मिश्रण मिलाना चाहिए, हमें कितना लाल रंग का मिश्रण मिलाना चाहिए। तो हमें दिया है इसने कि अगर हमारे पास लाल रंग के पदार्थ के एक भाग में 75 ml मूल मिश्रण मिलाने की आवश्यकता होती है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml मात्रा लें तो लाल रंग के मिश्रण के लिए कितना हमें भाग उसका मिलाना पड़ेगा। तो इसमें 2 मान दिए हैं, इन्हें हम लिख लेंगे। एक तो है हमारे पास लाल रंग का पदार्थ, उसके बाद में है हमारे पास मूल मिश्रण। लाल रंग का पदार्थ क्या है, एक भाग, तो मूल मिश्रण कितना है 75। उसके बाद में हमारे पास ये जो मान दिया है इसने आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण कितना दिया है 1800 ml में है ये। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये एक सारणी बन जाएगी और इस सारणी में हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान ज्ञात करेंगे, क्या बन जाएगा x1 बटा में x2 बराबर हो जाएगा y1 बटा में y2। तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। मान रखेंगे, x1 का मान है 1 बटा में x2 का मान है x बराबर y1 का मान है 75 बटा में हमारे पास जो मान है वो क्या है y2 का 1800। यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे, 75 को x से गुणा करेंगे 75x बराबर क्या आ जाएगा 1800 को 1 से गुणा करेंगे 1800। 75 गुणा में है, दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएगा, 75 का भाग देंगे तो ये 25 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा
25 तिया 75 बटा में ऊपर क्या आएगा 25 7 175, 25 दूना 50, 3 का भाग देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से x का मान कितना है 24। इसका मतलब लाल रंग हमें कितना मिलाना पड़ेगा 24 भाग हमें लाल रंग मिलाना पड़ेगा। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, चौथा प्रश्न हल। तो चौथा प्रश्न हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया क्या है हमें दिया है इसने किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, प्रश्न नंबर 4, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें छः घंटे में भरती हैं। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो यहाँ से हमें कहा है इसने एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, वो एक मशीन 840 बोतलें भरने में 6 घंटे लेती है। तो हमें बताना है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भर देगी। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है बोतलों की संख्या और दूसरा हमारे पास है समय। क्या आएगा? बोतलों की संख्या कितनी है 840, तो समय कितना लगता है इसके लिए 6 घंटे। और फिर हमें कहा है समय दिया है 5 घंटे, हमें इसके लिए बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। इसे हम मान लेंगे कि ये क्या है x, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है प्रत्यक्ष अनुपात में क्या बनेगा हमारे पास x1 बटा x2 बराबर होगा y1 बटा में y2। मान रखेंगे x1 का मान है 840, x2 का मान है x बराबर y1 का मान है हमारे पास 6 और y2 का मान हमारे पास क्या है 5। यहाँ से हम हल करेंगे, इनका तिरछा गुणा करेंगे, x को 6 से गुणा करेंगे 6x, 5 को 840 से गुणा करेंगे 0, 20, 2 बच जाएंगे 42। तो कितना आ जाएगा 4200। 6 गुणा में है भाग में चला जाएगा, 4200 बटा में 6, x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 700। तो x का मान क्या है 700। इसका मतलब 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं 700 बोतलें वो मशीन भर सकती है। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लिए 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 5वां प्रश्न दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न क्या दिया है इसने, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को, प्रश्न नंबर 5, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर, को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। इस बैक्टीरिया की लंबाई क्या है? इस
बैक्टीरिया की लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? तो इसमें इसने 3 बातें दी हैं। इसने कहा है कि एक बैक्टीरिया के जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर इसने पूछा है इस बैक्टीरिया की लंबाई क्या है, वास्तव में लंबाई क्या है वो हमें बतानी है। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, ये 2 बातें इसमें ज्ञात करके बतानी हैं। तो इसमें हमारे पास है 2 चीज़ें, एक तो है आवर्धन और दूसरा है लंबाई। तो हमारे पास आवर्धन किया इसने 50,000 गुना, तो इसके लिए लंबाई कितनी आई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि ओरिजिनल लंबाई के लिए इसे कितने गुना आवर्धित करना पड़ेगा, 1 गुना। आवर्धित करना ही नहीं है और इसकी जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा मान है, क्या मान है कि हमारे पास अगर फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित कर दिया जाए, 20,000 गुना आवर्धित कर दें तो हमें इसकी जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो ये 2 मान हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों मानों को हम मान लेंगे कि ये क्या हैं, y1 और y2, या हम कह सकते हैं कि x और y हैं। इन x और y की मान हमें ज्ञात करने हैं। इनको ज्ञात करने के लिए ये कौन सा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात, क्योंकि जैसे जैसे आवर्धन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। आवर्धन घटेगा तो लंबाई भी घटेगी। तो यहाँ से हम अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रत्यक्ष अनुपात में है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में मान क्या होता है, x1 बटा में x2 बराबर y1 बटा में y2। x1 का मान है हमारे पास 50,000 बटा में कितना है हमारे पास 1, बराबर हमारे पास है y2 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 5 बटा में हमारे पास क्या है x। यहाँ से इनका तिरछा गुणा करेंगे, x को 50,000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50,000 x। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 50,000 गुणा में है उधर जाकर के भाग में हो जाएगा। 50,000 का भाग देंगे कितना आएगा, x बराबर 1 बटा में 10,000 कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये किस में आ गया, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो x का मान आ गया हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y के मान के लिए भी यही सूत्र लग जाएगा, x1 बटा x2 बटा में y1 बटा में y2। तो हमारे पास x1 का मान कितना है 50,000 बटा में x2 का मान क्या है 20,000 बराबर हमारे पास y1 का मान है 5 सेंटीमीटर बटा में हमारे पास क्या है y। इनका तिरछा गुना करेंगे कितना बनेगा, y को 50,000 से करेंगे 50,000 y बराबर 5 को 20,000 से गुना करेंगे आ जाएंगे 1 लाख। 50,000 गुना में है, दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 1 लाख बटा में आ जाएगा हमारे पास 50,000, भाग देंगे y का मान कितना आ जाएगा 2। तो इसके लिए जो लंबाई है उस बैक्टीरिया की वो कितनी बन जाएगी 2 सेंटीमीटर, अगर उसे 20,000 गुना आवर्धित किया जाता है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 6ठा प्रश्न हल करेंगे।
तो मैं छठा प्रश्न क्या दिया है इसने, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल जो है वो 12 मीटर ऊंचा है। वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है, तो उसका मॉडल के लिए जो मस्तूल है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसके लिए मॉडल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दो मान दिए हैं इसने, एक तो है हमारे पास मॉडल की लंबाई और दूसरा है हमारे पास जहाज की लंबाई। जहाज की लंबाई, फिर है हमारे पास मॉडल की लंबाई। पहले हमें दिया है मॉडल की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, तो जहाज की लंबाई कितनी है, 12 मीटर। फिर हमें कहा है जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो मॉडल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसे हम x मान लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके लिए मान क्या आएगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुपात है, जितना बड़ा जहाज होगा उतना बड़ा उसका मॉडल बनेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष अनुपात में क्या आएगा हमारे पास, x1 बटा में x2 बराबर y1 बटा में y2। x1 क्या है 12 बटा में हमारे पास है 28 बराबर y1 क्या है 9 बटा में हमारे पास है x। इनका तिरछा गुणा करेंगे, कितना बनेगा, यहाँ से x को 12 से गुणा करेंगे 12x बराबर 9 गुणा में 28। 12 गुणा में भाग में चले जाएंगे तो 9 गुणा 28 बटा में 12, ये 3 से कटेगा 4, ये 3 से कटेगा 3। 28 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 7, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। तो इसके लिए जो मॉडल है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो 7वां प्रश्न है उसे हल करेंगे। तो 7वें प्रश्न को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न क्या दिया है हमें, मान लीजिए प्रश्न नंबर 7, मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित केजी चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। निम्नलिखित केजी चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। तो हमारे पास दिया है इसने कि हमारे पास पहला पार्ट है 5 केजी और दूसरा पार्ट है हमारे पास 1.2 केजी। इसने पूछा है कि 2 केजी में 9 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल हैं, तो जो हमें चीनी दी है इसमें क्रिस्टलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहला दिया है चीनी का वजन या चीनी केजी में, और यहाँ पे हमारे पास है क्रिस्टलों की संख्या। क्या बनेगा हमारे पास, अगर 2 केजी चीनी है तो इसके लिए क्रिस्टल हैं 9 गुणा में 10 की पावर 6। फिर हमें कहा है कि 5 केजी चीनी में और 1.2 केजी चीनी में कितने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास मान ज्ञात करना है। ये दोनों क्या हैं, प्रत्यक्ष अनुपात में हैं, और प्रत्यक्ष अनुपात में हमारे पास सूत्र क्या बनता है, प्रत्यक्ष अनुपात में क्या आएगा हमारे पास, इसे हम मान लेते हैं x और इसे मान लेंगे y। क्या बनेगा, x1 बटा में x2 बराबर y1 बटा में y2। x1 का मान क्या है 2 बटा में x2 का मान क्या है 5 बराबर y1 का मान है 9 गुणा 10 की पावर 6
बटा में x का मान हमें ज्ञात करना है। ये हम पहला पार्ट कर रहे हैं। तिरछा गुणा करेंगे 2x, इसका तिरछा गुणा कर देंगे 45 गुणा में 10 की पावर 6। यहाँ से x बराबर कितना आएगा 45 गुणा 10 की पावर 6 बटा में कितना है 2, 2 का भाग देंगे कितना आएगा यहाँ से x बराबर 22.5 गुणा में 10 की पावर 6। ये हमारे पास आ गई क्रिस्टलों की संख्या अगर चीनी 5 kg है। अगर चीनी 1.2 kg है तो इसके लिए भी यही सूत्र लग जाएगा x1 बटा में x2 बराबर y1 बटा में y2। x1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या होगा यहाँ पे 1.2 बराबर होगा ये किसके y1 का मान क्या होगा 9 गुणा में 10 की पावर 6 बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा y, इनका तिरछा गुणा करेंगे कितना आएगा 2y बराबर 1.2 को 9 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 10.8 गुणा में कितना आएगा 10 की पावर 6। 2y गुणा में है भाग में आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10.8 गुणा में 10 की पावर 6 बटा में हमारे पास 2 हैं तो y का मान कितना आएगा 5.4 गुणा में 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास इसके लिए मान आ गया है क्रिस्टलों की संख्या का। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने 8वां प्रश्न क्या दिया है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है। प्रश्न नंबर 8, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी, जिसके पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से, वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन दिया है इसने कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाना है, जिसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी है 18 किलोमीटर के बराबर। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसके द्वारा मानचित्र में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें 2 मान दिए हैं, तय की गई वास्तविक दूरी और दूसरा है मानचित्र में तय दूरी। कितना है हमारे पास 18 किलोमीटर किसके बराबर है मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के बराबर, और दूरी तय कितनी की है 72 किलोमीटर। तो ये दूरी हमें मानचित्र में ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ये x का जो मान है वो ज्ञात करना है। ये हमारी सारणी बन गई। अब यहाँ से प्रत्यक्ष अनुपात में है क्योंकि जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही मानचित्र में दूरी बढ़ेगी। तो प्रत्यक्ष अनुपात में क्या बनेगा x1 बटा x2 बराबर y1 बटा में y2। x1 का मान क्या है, x1 का मान है हमारे पास 18 और जो हमारे पास x2 है उसका मान है 72।
y1 का मान है 1 और इधर हमारे पास y2 का मान x हमें ज्ञात करना है। तिरछा गुणा करेंगे 18 को x से गुणा करेंगे 18x और 72 को 1 से गुणा करेंगे 72। 18 गुणा में है, भाग में आ जाएगा 72 बटा में 18। x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x का मान क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, मानचित्र में जो दूरी होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में दिया है इसने एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, प्रश्न नंबर 9, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की, ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए, उसी समय पर ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की, ऊंचे एक अन्य खंबे की, ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई। तो पहला हमें पूछा है कि दूसरा खंबा है जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। इसी के साथ इसने दूसरा पॉइंट दिया है, उसे हम आगे करेंगे। पहले हम पहला पॉइंट हल कर लेते हैं। पहले हमें दिया है खंबे की लंबाई, खंबे की ऊंचाई या लंबाई, और नीचे आ जाएगा छाया की लंबाई। अब यहाँ से हमारे पास जो मान दिए हैं इसने उन्हें हम लिखेंगे। क्या क्या दिए हैं, खंबे की लंबाई क्या है, पहले 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसे हम सेंटीमीटर में बदलें तो क्या बन जाएगा 560 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास है इसकी छाया की लंबाई, वो कितनी थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। अब हमें कहा है कि दूसरा खंबा है उसकी लंबाई है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। हमें इसके लिए दूसरा मान, इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए प्रत्यक्ष अनुपात में है, ये प्रत्यक्ष अनुपात में x1 बटा में x2 बराबर होगा y1 बटा में y2। x1 का मान क्या है, x1 का मान है 560, x2 का मान है हमारे पास 1050 बराबर, इधर हमारे पास है 320 बटा में हमारे पास है x। इनका तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 560x बराबर 320 गुणा में 1050। 560 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 320 गुणा में 1050 बटा में 560, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से 8 से कटेगा 4, ये 8 से कटेगा 7, 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 150। 150 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 600 सेंटीमीटर। तो जो छाया की लंबाई होगी इसके लिए वो कितनी होगी 600 सेंटीमीटर। पहले का आंसर आ गया। उसके बाद में दूसरे का आंसर हल करना है। दूसरा पार्ट क्या दिया है हमें, दूसरा पार्ट इसने दिया है उस खंबे की ऊंचाई, उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, जिसकी छाया की लंबाई
5 मीटर है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे भी, खंबे की लंबाई और छाया की लंबाई। तो खंबे की लंबाई, इधर हमारे पास आ जाएगा छाया की लंबाई। खंबे की लंबाई क्या है, पहले हमारे पास था 560 सेंटीमीटर और दूसरा हमारे पास इसकी छाया की लंबाई थी 320 सेंटीमीटर। अब की बार छाया की लंबाई दी है इसने 5 मीटर, या कितना हो जाएगा ये 500 सेंटीमीटर, और इसकी खंबे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो खंबे की लंबाई को हम मान लेंगे x। इसे हम ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष अनुपात वाला सूत्र लगाएंगे। क्या बनेगा, x1 बटा में x2 बराबर y1 बटा में y2। x1 क्या है 560 बटा में कितना आ जाएगा 320 बराबर x बटा में कितना आएगा 500। यहाँ से इनका तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 320 को x से गुणा करेंगे, 320x बराबर 560 को 500 से गुणा कर देंगे, 560 गुणा 500, यहाँ से 320 गुणा में भाग में आ जाएगा, 560 गुणा 500 बटा में 320, 0 से 0 कट जाएगा, 8 के पाड़े से कट जाएगा, 8 7 56, और इधर हमारे पास आ जाएगा 8 चौका 32। यहाँ से हमारे पास जो मान बनेगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 को 500 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3500। इसमें हमें 4 का भाग देना है, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, x बराबर 8 चौका 32, कितने बच जाएंगे हमारे पास 3, 7 चौका 28 और 5 चौका 20। तो 875 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर उस खंबे की लंबाई है। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न हमें क्या दिया है, पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न क्या है हमारे पास, 10वें प्रश्न में कहा है इसने, माल से लदा हुआ एक ट्रक, प्रश्न नंबर 10, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो इसमें दो मान दिए हैं, एक समय है और एक क्या है, दूरी। तो पहले इसके लिए सारणी बना लेंगे, समय और दूरी में। समय है हमारे पास मिनट में और जो दूरी है वो किस में है, किलोमीटर में। तो हमारे पास पहले समय दिया है 25 और दूरी दी है हमें 14 किलोमीटर, और फिर हमें कहा है इसने कि समय है 5 घंटे। 5 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो हम क्या लिख देंगे, 300 मिनट। यहाँ पे हमें इसके लिए दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी के लिए हमारे पास क्या मान लिया हमने, x। तो x का मान ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो प्रत्यक्ष अनुपात में क्या बनता है, प्रत्यक्ष अनुपात में x1 बटा x2 बराबर y1 बटा में y2। x1 का मान क्या है 25 बटा में x2 का मान क्या है 300 बराबर y1 का मान क्या है 14। x का मान हमें ज्ञात करना है, इनका तिरछा गुणा करेंगे। 25x बराबर 14 गुणा में 300, 25 गुणा में है भाग में आ जाएगा, क्या बन जाएगा 25 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 25 एकम 25, यहाँ पे बच जाएंगे 5, 25 दूना 50।
x का मान कितना आएगा, 14 को 12 से गुना करेंगे 140 और 28 168। तो कितना किलोमीटर चल जाएगा ये, 168 किलोमीटर ये चल जाएगा। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी 13.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।